तकद्दुस हरम काबा जो है वो डिमांड करता है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और 2-4 बातें आपको बताती चलूँ, क्योंकि वहाँ पर बैठकर लोगों को शतरंज खेलते देखा गया, वहाँ बैठकर लोगों को फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हुए देखा जाता है। मैं आपको एक बात याद दिलाती चलूँ और उसके बाद मैं असल वाक़ये की तरफ आती हूँ। हमने जब भी पढ़ा, हमने जब भी सुना कि मस्जिद के अंदर कह-कह मत लगाओ, मस्जिद के अंदर बातें मत करो, मस्जिद के अंदर एहतराम को मलहूज़ खातिर रखो, हमने हमेशा से ये पढ़ा। और फिर वो कौन-सी मस्जिद? मस्जिदुल हराम, मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद जिसकी इज़्ज़त है, सबसे बड़ी एहतराम के लायक मस्जिद, सभी मसाजिद एहतराम के लायक है, लेकिन ये जो मस्जिद है इसका एहतराम, इसकी इज़्ज़त, इसकी कह लीजिए कि जो इसका मवाज़ना अगर बाकियों से किया जाए तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर आप कह-कह लगाएँ, बातें करें, फ़ेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करें, आप इंस्टा के अकाउंट्स देखें, आपको पता है ये कितना सख्त गुनाह है। मैं मतलब कोई यहाँ पे बैठ के मौलवी नहीं के फ़तवे दूँ या मौलाना नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैं अगर इसके बारे में सोचती हूँ और आप लोग भी इस पे गौर कीजिएगा और आइंदा जो होगी गलती उस पे तौबा कीजिए और आइंदा बाज़ आइए। वहाँ पर फ़ेसबुक, इंस्टा, गप्पे लगानी, बातें करना, ये चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करें। वहाँ पे लोगों को देखा जाता है कि आपने शतरंज खेलते देखा तो वो तो बहुत बुरा लगा, लेकिन वही आप लूडो खेल रहे हैं अपने फ़ोन के ऊपर और कहाँ हरम काबा में बैठे हुए। निकल जाए ना हुदूद से, बाहर निकल के कर लें। वो बाहर बेंचेज़ लगी हुई हैं, बाहर चले जाइए, वहाँ जाके कीजिए। आप मस्जिद के अंदर बैठे हैं, नमाज़ का टाइम है, अगली नमाज़ का वक़्त है, 2 नमाज़ों के बीच में आप कुरान पाक पढ़ें, लेकिन नहीं, आप बैठ के लूडो खेल रहे हैं, आप बैठ के फ़ेसबुक स्क्रॉलिंग करें, मत कीजिए। ज़रूरी काम है, पैगाम देना है, किसी को दीजिए कुरान पाक पढ़े। ये थोड़े से लम्हे, थोड़े से दिन आपको मुयस्सर होते हैं, खुदा के लिए ये काम करके अपने गुनाहों में इज़ाफ़ा ना करें, क्योंकि बाकायदा मना किया गया है। और हरम काबा की तकद्दुस के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर ऊँची आवाज़ में बोलना, लड़ना, झगड़ना ये सब हराम है, गुनाह कबीरा में शामिल है, तो प्लीज़ ट्राई टू थिंक ओवर इट। अच्छा, अब रिसेंटली मैंने एक वाक़या रिपोर्ट किया था, उसकी भी आपको मैं फर्दर डिटेल दे दूँ कि एक लड़का जो है वो जिसके हाथ में जिसे मोबाइल गिरा हुआ मिला था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसने अपनी जेब में डाल लिया था। अब वो जो उस लड़के के वालिदैन हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बताया है कि वहाँ पे उसको जब ये मोबाइल गिरा हुआ मिला था, उसने कहा कि किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए, इसलिए उसने उसको उठा लिया था और उठा के उसने उसको अपने बैग में डाल लिया था कि मैं बाहर जाकर इसको या तो किसी को पूछूँगा या दूँगा। इसी अस्थना में जब वो तवाफ़ से निकला है, अब पहले हमें ये मालूम हुआ था कि शायद वो काबे की हदूद से बाहर निकल गया था, हरम से बाहर निकल गया था, लेकिन अब ये मालूम हो रहा है जब वो तवाफ़ से बाहर निकला है और वो अभी मस्जिद का रुख कर रहा था, उसी दौरान में उसे शुरते आकर पकड़ कर ले गए, क्योंकि उनके कैमराज़ में देखा गया था कि उसने नीचे से झुककर वो मोबाइल उठाया और उसको अपनी जेब में डाल लिया। वालिदैन वापस आ गए हैं, बेटा जो है क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया था, बेटा वहीं पर जेल में है और बड़ी तकलीफ़ में है और उनका कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा बेटा जो है यहाँ पर तवाफ़ करने के लिए आया हो और अल्लाह ताला का उम्रा अदा करने आया है यहाँ पर एक मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ आया अपने माँ-बाप के साथ, वो कैसे चोरी कर सकता है? तो ये बात मेरा दिल भी नहीं मानता है। यकीनन उससे ये गलती हुई है, इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए कि वो इतने पैसे जो लगा कर आया है, तो ये मोबाइल जो है ये कितनी इसकी कोई मालियत होगी? यकीनन उसने इसी नियत से रखा होगा, मेरा दिल तो यही कहता है, तो इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे आपको पता है चीज़ों की सज़ा तो वहाँ पर हाथ काटने की है, अल्लाह करे उसके लिए आसानी हो और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए और आप लोग भी ख़्याल करें कि अगर कोई चीज़ आपको गिरी हुई मिले, उसे उठा के किसी शुरते को पकड़ाएँ, इवन आप तवाफ़ की हुदूद में है ना, तो आप तवाफ़ से बाहर निकलने से पहले-पहले पकड़ा दें। इस बात का आपने बहुत ख़्याल रखना है क्योंकि वहाँ पे इतने वाक़यात हो चुके हैं लोग उम्रे का कह कर आते हैं, वहाँ पे भिखारी बन के भीख माँग रहे होते हैं, वहाँ पे गलत काम कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। इन चीज़ों की वजह से अब वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, वो इतनी आसानी से आपकी बातों में आके आपको छोड़ते नहीं हैं। गुज़िश्ता दिनों एक खातून गिलाफ़े काबा जो है वो काटती हुई नज़र आई, इसके ऊपर सख्त सज़ा है, आपको हमेशा के लिए आपके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। हज उम्रे के लिए लोग काट के ले जाते हैं अकीदत में बेचने के लिए व्हाट्सोएवर। उस खातून को जब पकड़ा जा रहा था तो वहाँ पर लोग जो है उन्होंने हराम-हराम के नारे भी लगाने शुरू कर दिए और ये वीडियो जो वायरल भी हुई। लेकिन वहाँ पे देखा जाता है कि उसको बाकायदा तौर पे रुमाल के साथ पकड़ा गया। लेकिन एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, कई दफ़ा मुझे होता है कि कई दफ़ा ख़वातीन लाइन तोड़ के जब जा रही होती हैं, चूँकि वहाँ पे ख़वातीन नहीं होती हैं जो शुरते हैं वो मर्द होते हैं हज़रात, तो ऐसे में ख़वातीन को जब पकड़ के कई दफ़ा पीछे किया जाता है, मुझे भी कई दफ़ा बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप भी थोड़ा ख़्याल करें क्योंकि उन्होंने वहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। साथ ही एक हमारी एक सजेशन भी है कि वहाँ पे ख़वातीन को भी रखा जाए ताकि ख़वातीन के हवाले से उन्हें ही फॉरवर्ड किया जाए क्योंकि इस पर फिर लोगों का बहुत रद्द-ए-अमल आता है। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ कि जिसके पीछे आपका हज जो है वो ख़राब हो सकता है। आपको हमेशा के लिए यहाँ पर आने से आपके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है जनाब, वो मामला जो है बड़ा ही सीरियस है, यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल अबाउट इट और वो है जनाब वीडियोग्राफ़ी का। आप अगर खाना काबा के आगे खड़े होके वीडियो बना रहे हैं
आपको सख्त सज़ा दी जाएगी, आपको पकड़ा जाएगा, आपको बंद किया जा सकता है, आपको वापस भेजा जा सकता है, आपका हज कैंसिल किया जा सकता है। आप बड़े हैरान होंगे, आप कहेंगे जी सारी दुनिया वहाँ बैठ के वीडियोज़ बनाती है, अभी हमने कुबरा खान की शादी के मनाज़िर देखे, वहाँ पे बैठे हुए हैं, या हमारे क्रिकेटर हैं अपनी बेगम के साथ गए, उनकी बेगम जो है उनके चेहरे पर प्यार से हाथ फेर रही है। भाई ये खाना काबा है, ये आपके इमोशंस को डिस्क्राइब करने की जगह नहीं है, ये अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करने की, ठीक है आप मियाँ बीवी हैं, लेकिन मियाँ बीवी होने का मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक प्लेस पर इस तरह की हरकतें करें, दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल करें। वहाँ पे बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं, माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, बहनें जो अपने भाइयों के साथ है, माएँ जो अपने बेटों के साथ है, बेटियां जो अपने बाप के साथ है, उनको ये चीज़ें अनकंफर्टेबल करती हैं और पब्लिकली ये चीज़ें अच्छी नहीं है।